हेलो एवरीवन, राधे राधे। जय माँ अन्नपूर्णा माता की। आप सभी पे माँ अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा बनी रहे। मार्गशीर्ष पूर्णिमा, इसे अगहन पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन माता अन्नपूर्णा की जयंती मनाई जाती है और इस दिन व्रत पूजा करने से घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। और साथ ही अगर आप गौ सेवा करते हैं और गाय को हरा चारा खिलाते हैं तो माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है और माता प्रसन्न होने पर आपके जीवन में धन धन्य की कभी कमी नहीं होती है। तो माता अन्नपूर्णा के जब कृपा होती है तभी यह संसार को अन्न धन की प्राप्ति होता है। और इस व्रती पूजा करने का कई विधान है। कहीं पर 21 दिन से, कहीं पर 17 दिन से ये पूजन किया जाता है। परंतु मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा माता की जयंती मनाया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे अन्नपूर्णा जयंती के दिन माता अन्नपूर्णा की बहुत ही सरल पूजा विधि। तो देखिए, ये पूजा अगर आप सुबह करने वाले हैं या शाम को करने वाले हैं तो आप सबसे पहले अपने रसोई को साफ सफाई कर लें। और जिस भी जगह पे आप खाना बनाते हैं, चाहे आपका गैस चूल्हा हो या मिट्टी का चूल्हा हो, पहले उसे साफ सुथरा कर ले। उसके बाद उसके ऊपर जल के छींटे लगा के आप इस तरह से स्वस्तिक बना ले। तो आप रोली से भी स्वस्तिक बना सकते हैं या हल्दी से भी स्वस्तिक बना सकते हैं। तो देखिए, स्वस्तिक के ऊपर हम अक्षत समर्पित करेंगे, फूल समर्पित करेंगे। उसके बाद कुछ मीठा भी जरूर समर्पित करें। तो देखिए, हम मिश्री दाना समर्पित करें, आप चाहे तो आप बतासा भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे। उसके बाद आप सबसे पहले माता अन्नपूर्णा के लिए आप खीर बना सकते हैं या दूध उगाल सकते हैं। तो जब आपका खीर तैयार हो जाए या आपका दूध उगाल जाए, उसके बाद ही आप इस चूल्हा पे और किसी भोजन को पकाए। अगर आपके किचन में जगह है और आपके किचन में नॉनवेज नहीं बनता है तो किचन पे किसी भी एक भाग को साफ सुथरा करके आप ये पूजन कर सकते हैं। और अगर आपके किचन छोटा है तो आप इस पूजन को मंदिर पे भी आप कर सकते हैं। अगर आपका मंदिर भी छोटा है तो आप कोई भी साफ सुथरा जगह चुन ले, वहाँ पे भी इस पूजन को आप कर सकते हैं। तो देखिए, मैं ये पूजन अपने पूजा घर में ही कर रही हूँ क्योंकि किचन मेरा बहुत छोटा है और मेरा जो मंदिर है, मंदिर भी बहुत छोटा है। तो ये पूजन का हम अलग से करूंगी। तो देखिए, इस तरह से आप आटे से स्वस्तिक बना ले, क्योंकि स्वस्तिक बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में। आप आटे से या हल्दी से भी बना सकती हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम गेहूं के आटे से हम स्वस्तिक बना लिए हैं। तो स्वस्तिक के ऊपर हम एक चौकी रखेंगे और चौकी पे हम लाल रंग का आसन बिछाएंगे। उसके ऊपर हम चावल का आसन देते हुए यहाँ पे हम माता अन्नपूर्णा की फोटो को हम विराजमान करेंगे। अगर आपके पास माता अन्नपूर्णा की फोटो ना हो तो यहाँ पे आप माता पार्वती और भोलेनाथ के भी पूजन आप कर सकते हैं। तो देखिए, चावल का आसन देते हुए हम गणेश जी को भी हम विराजमान कर लेंगे। आप चाहे तो फूलों का आसन देके भी आप विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, आपको एक पात्र लेना है। अगर आपके पास कांसे के पात्र है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप पीतल का भी आप ले सकते हैं। और अगर पीतल का भी नहीं है तो आप स्टील का भी आप ले सकते हैं। और जो बर्तन आप ले, इतने दिन का भी आप पूजन किया हो, 17 दिन का, 21 दिन का, उतनी टिकिया रख ले और स्वस्तिक भी बना ले। और अगर पूर्णिमा दिन की आप पूजन कर रहे हैं, अन्नपूर्णा जयंती दिन की आप पूजन कर रहे हैं, तो सिर्फ स्वस्तिक बना के भी आप इस बर्तन को आप रख सकते हैं। तो देखिए, चंदन से टिकिया देने के बाद हम रोली से टिकिया दे देंगे। इसके बाद देखिए, आपको क्या करना है। अगर आपको नया धान मिल जाता है तो उसे लेके आप आइए घर पर। और अगर नहीं मिल पाता है तो इस तरह से आप चावल भी ले सकते हैं। तो चावल आप बिल्कुल ध्यान रखें कि चावल टूटे नहीं होने चाहिए। तो साबुत वाला जो चावल है वो आपको लेना है। और जो बर्तन आप लिए हैं तो वो ऊपर तक आप भर ले। तो देखिए, मेरे पास अन्नपूर्णा माता की मूर्ति है। तो सबसे पहले हम शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। आप चाहे तो पंचामृत से भी आप स्नान करा सकते हैं। अगर आपके पास अन्नपूर्णा माता की मूर्ति नहीं है तो सुपारी से आप कलवा लपट के आप कवर कर ले। और ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, कहीं से भी आपको सुपारी दिखाई नहीं देनी चाहिए। पूरा उसको कलवा से लपट कर कवर कर लेना है। और उसे आप माता अन्नपूर्णा की स्वरूप मान के आप पूजा कर सकती है। तो देखिए, माता अन्नपूर्णा को अच्छे से पोंछने के बाद थोड़ा सा इत्र भी हम लगा देंगे। तो इत्र लगाने के बाद जो भी आप धान या चावल रखे हैं उसके ऊपर माता अन्नपूर्णा को हम विराजमान कर देंगे। उसके बाद देखिए, एक डोरा बनाया जाता है। आप 17 गांठ या 21 गांठ इसमें लगा सकते हैं। अगर आप एक दिन के लिए भी पूजन करें तो आपके इतनी गांठ लगानी है। इतनी गांठ लगाने के बाद धागा को पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद इस धागा को आप हाथ में या गले में धारण कर सकते हैं। उसके बाद जल के छींटे लगा के सभी को हम शुद्ध कर देंगे, यानी हम भाव से स्नान करा देंगे। उसके बाद सबसे पहले हम देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलवा समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी को समर्पित करेंगे। तो देखिए, माता अन्नपूर्णा जो है माता पार्वती की स्वरूप है। अगर आपके पास अन्नपूर्णा माता की फोटो नहीं है, भगवान शिव शंकर की और माता पार्वती की अगर आपके पास फोटो है तो आप यहाँ पे उसका पूजन भी आप कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हम वस्त्र स्वरूप सभी को हम कलवा समर्पित कर देंगे। उसके बाद देखिए, माता अन्नपूर्णा को हम चुनरी समर्पित करेंगे।
तो अगर आपके पास लाल चुनरी है तो लाल चुनरी आप समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हम सभी को इत्र समर्पित करेंगे। इसके बाद हम सभी को पीले चंदन से रोली से तिलक कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम गणेश जी को तिलक कर लेंगे, उसके बाद हम भगवान शिव शंकर को भी हम पीले चंदन से तिलक कर लेंगे। उसके बाद माता अन्नपूर्णा को हम रोली से तिलक करेंगे। साथ ही हमें डोरे का दीपक का भी पूजन करते चलना है। उसके बाद हम सभी को अक्षत समर्पित करेंगे यानी चावल समर्पित करेंगे। तो देखिए माता अन्नपूर्णा भगवान शिव शंकर को वस्त्र स्वरूप हम कलवा समर्पित कर दिए हैं। आप यहाँ पे माता अन्नपूर्णा को सिंगार का सामान भी आप समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम 1 लोटा जल भर के रख लेंगे और कलश के कंठ में हम मोली बांध दिए हैं और चंदन से रोली से तिलक भी कर लिए हैं। उसके बाद हम गणेश जी को धूप समर्पित करेंगे, फूल समर्पित करेंगे। उसके बाद हम माता अन्नपूर्णा को भगवान शिव शंकर को भी फूल समर्पित कर देंगे। तो देखिए माता अन्नपूर्णा को लाल रंग अति प्रिय है, तो लाल रंग का फूल अगर आपको मिल जाए तो माता अन्नपूर्णा को आप जरूर समर्पित करें। और भगवान शिव शंकर को हम बेलपत्ता भी समर्पित कर देंगे। उसके बाद देखिए गणेश जी को हम अलग से भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए अगर आपको पीपल का पत्ते मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो पीपल के पत्ते पे ही माता अन्नपूर्णा को भोग समर्पित की जाती है। और अगर पीपल का पत्ते ना मिले तो इस तरह से भी आप भोग समर्पित कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम मिठाई का भोग समर्पित करेंगे। इस दिन माता अन्नपूर्णा को आप खीर का भोग आप जरूर समर्पित करें। तो देखिए हम खीर का भोग समर्पित करेंगे। इसके साथ ही जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए आप भोग समर्पित जरूर करें। तो देखिए हम यहाँ पे ऋतु फल का भोग समर्पित कर देंगे। तो देखिए अन्नपूर्णा जयंती वाले दिन अगर आप व्रती नहीं रखते हैं तो इस तरह से आप पूजन कर सकते हैं। उसके साथ ही हम सामर्थ्य अनुयायी कुछ दक्षिणा समर्पित कर देंगे, क्योंकि दक्षिणा हमें पूजा में रही कमी का पूरा करती है। तो श्रद्धा अनुयायी दक्षिणा आप जरूर समर्पित करें। उसके बाद हम धूप दिखाएंगे। तो देखिए मेरे यहाँ पे सुबह ही पूजा होते हैं, तो हम सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद ये पूजन कर रहे हैं। अगर आप बाद में पूजन कर रहे हैं तो आप कथा सुनने के लिए 1 लोटा जल ले लीजिए। उसके बाद आप सीधे हाथ में थोड़े सी चावल और 1 फूल ले लीजिए। उसके बाद माता अन्नपूर्णा व्रत की कथा सुन लेंगे। व्रत की कथा आप मोबाइल से भी सुन सकते हैं या अपनों से पढ़ भी सकते हैं। कथा सुनने के बाद जो हाथ में चावल और फूल लिए थे माता अन्नपूर्णा के चरण पे हम समर्पित कर देंगे। तो देखिए अन्नपूर्णा जयंती की पूजन अगर आप शाम का समय कर रहे हैं तो कथा सुनने के लिए जो लोटे पे आप जल लिए थे वो जल आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। और अगर सुबह कर रहे हैं तो आप सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। उसके बाद हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे। उसके बाद माता अन्नपूर्णा की, भगवान शिव शंकर की, सभी का हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। और देखिए हमारे हिंदू धर्म में अन्न का जो महत्व है भगवान के सम्मान होता है, इसीलिए अपने बच्चों का अन्न का पहले से आदर करना सिखाते हैं। तो देखिए अन्नपूर्णा जयंती के दिन ही माता पार्वती समस्त सृष्टि का भरण पोषण करने वाली देवी अन्नपूर्णा के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। तो देखिए प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद माता अन्नपूर्णा जी से हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमी के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने घर में अन्न धन के भंडार भरे रखने के लिए माता अन्नपूर्णा जी से हम प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हाथ में जल लेके चौकी के ऊपर से हम 3 बार इस तरह से फेर देंगे। तो इस तरह से मेरा पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद जब मेरा दिया शांत हो जाएगा उसके बाद जो भी भोग प्रसादी हम समर्पित किए हैं परिवार में सभी सदस्यों को हम प्रसादी स्वरूप हम बांट देंगे। और जो हम चावल लिए हैं रसोई में जिस पे हम चावल रखते हैं उस चावल पे हम इस चावल को मिला लेंगे। उसके बाद जो हम दक्षिणा समर्पित किए हैं वो अपने लॉकर में रख लेंगे। देखिए जो कि अगर आप सुबह पूजन कर रहे हैं तो आपको शाम को उठानी है और अगर आप शाम के समय पूजन कर रहे हैं तो आपको सुबह उठानी है। और जो हम कलश में जल भर के रखे हैं अगर आप शाम के समय यहाँ पे चौकी उठा रही है तो आप चंद्रमा को अर्घ दे दे और अगर आप सुबह के समय चौकी उठा रही है तो आप सूर्य भगवान का अर्घ दे दे। तो माता अन्नपूर्णा की यह सरल पूजा विधि आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक आप जरूर करें और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।